Hello everyone. Now we are reading chapter 2 of civics. The name of the chapter is Role of the Government in Health. तो आपको मालूम है कि हमारे देश में जो है इतनी बड़ी एक डिसीज़ जो है वो आ गई है और आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, यानी गवर्नमेंट जो है हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए क्या क्या करती है और क्या क्या अधिकार हैं हमारे। तो उसी के बारे में हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो उनके भलाई के लिए काम करे। तो भलाई के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, वो एजुकेशन की को प्रोवाइड करवा सकती है उनके लिए, या हेल्थ के जो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हो सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट की, हाउसिंग की, तो रोड्स की डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट को करवानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाती है इन अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी आपको ऑलरेडी 6 में आप रीड आउट कर चुके हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वो रूल जो है वो लोगों के हाथ में होता है। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो वही कह रहे हैं कि इन सभी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना होता है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो अगर अच्छी जो सरकार होगी वो डेफिनेटली ये सारी फैसिलिटीज़ जो है अपने सिटीजन्स को अवेलेबल करवाएगी। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. अब ये क्योंकि हेल्थ पे बेस्ड है चैप्टर, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे सिटीजन्स की हेल्थ में रुकावट डालती हैं, या उनको हेल्दी रहने में क्या क्या चीज़ें जो है बाधा पैदा करती हैं। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन वट वेज़ डू यू थिंक दिस टॉपिक रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. अब किसी देश में नागरिक बीमार हैं तो उसमें सरकार क्या करे, तो वही हमने रिलेट करना है इस चैप्टर में कि किस तरह से हेल्थ होती क्या है। सबसे पहली बात, हम हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ होती क्या है सबसे पहले हम ये रीड आउट करेंगे। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज़. अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, अगर हमें कोई चोट या कुछ भी नहीं है, तो हम हेल्दी हैं एक तरह से. बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिसीज़. लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं या हमें चोट नहीं लगी. तो हेल्थ है क्या? यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली द सेम ऑफ द सिचुएशंस इन अबव कोलाज विद हेल्थ. अब अगर ऊपर वाली सिचुएशंस को देखें, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को पुअर सैनिटाइजेशन मिल रहा है, कैसे स्लम एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, इन पिक्चर्स में दिखाया गया है. तो हेल्थ फैसिलिटी, इन सभी फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड होना, यानी ये सारी लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए मिलेगा तो वो बीमार कम पड़ेंगे, ये उनका हक है. या फिर लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उनको टाइमली जो है अगर कोई बीमारी हो भी गई उनको टाइमली अगर ट्रीटमेंट मिलेगा तो भी वो हेल्दी रहेंगे. तो ऐसी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करवा सकती है अपने देश के नागरिकों को. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health apart from disease. We need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or pollution free environment, they are likely to be healthy. अगर लोगों को पीने का सही पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, या फिर उन्हें रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह मिलेगी, तो डेफिनेटली लोग जो हैं ज़्यादा हेल्दी रहेंगे वहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन, ये रीड आउट कर लिया है मैंने. ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट. आपको क्या लगता है कि अगर किसी को खाने के लिए खाना प्रॉपर ना मिले तो क्या वो हेल्दी रहेगा? नहीं. और हैव टू लिव इन अ क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रॉन टू इलनेस. तो डेफिनेटली अगर उन्हें ढंग का रहना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे? बीमार.
all of us would like to be active and good spirit in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scarred for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, हम एंशियस नहीं हैं, हम थके नहीं हुए, हम इनएक्टिव नहीं हैं, अगर हम इन चीज़ों से फ्री हैं तभी हम हेल्दी हैं. तो यानी हमें एक्टिव रहना है, हमें डल नहीं होना है, और हमारे अंदर अगर गुड स्पिरिट है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तभी हम हेल्दी कहलाए जा सकते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में हम टॉपिक लेंगे इसका कि एक देश में, हमारे देश में क्या सिचुएशन है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हॉस्पिटल हैं और हेल्थ केयर कैसी है इंडिया में. टिल देन बाय.